Hi everyone, myself Divya Tamrakar and today I am explaining chapter number 21 like father and like daughter. In this chapter we learn and I explain here about some traits which is similar as your father and you as your mother. If you notice that some characters, some traits, some habits, some things are just same in your body, in your physics and your mental balance, that is same as your father or mother. So in this chapter we learn about some stories. Here we start. Aching. Ashima was sitting near the window and reading. It was windy and there was a lot of dust in the air. Suddenly Ashima sneezed loudly. Aching. Ashima's parents were sorting out vegetables in the kitchen. Her mother said, "She sneezed just like you do. If you were not here, I would have thought it was your sneeze." So यहाँ पे आशिमा और उसके मम्मी पापा बैठे हुए हैं. आशिमा विंडो के पास बैठी हुई है जहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही हैं और कुछ थोड़े से डस्ट भी हैं जिसकी वजह से उसे स्नीज हुई. स्नीज मीन्स छींक. वो बहुत ज़ोर से छींकी. आशिमा के पेरेंट्स वहीं किचन पर बैठे हुए थे जो कि सब्जियां अलग कर रहे थे. सो उसकी मॉम ने कहा कि आशिमा बिल्कुल आपकी तरह स्नीज करती है. किसकी तरह? आशिमा के फादर की तरह. अगर आशिमा के फादर उस टाइम उसके साथ उस रूम में नहीं होते तो उन्हें लगता कि उनके फादर ने ही स्नीज की है. सो दैट इज़ द सम कैरेक्टर विच इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट. कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल आपके मम्मा या आपके पापा की तरह ही होती हैं. जिस तरीके से यहाँ पे आशिमा की छींक जो थी वो साउंड करती थी उसके फादर की तरह. सो वैसे ही कुछ ऐसे कैरेक्टर मतलब लक्षण या आदतें होंगी, हैबिट्स, जो बिल्कुल आपकी या तो आपकी मम्मी की तरह मिलती होंगी या तो आपके पापा की तरह. ये एक्चुअल में होता है हेरिडेट की वजह से, डीएनए ट्रेट्स की वजह से, जो कि हमारी बॉडी में होता है शुरू से जब हम पैदा होते हैं तब से. I'll explain all these things about hereditary after some time. First we finish this chapter. Who is whose aunt? Nilima had gone to the house of her nani, means mother's mother, in the school holidays. She saw someone coming out and went to tell her mother, "Amma, a Mausi has come to meet you." Her mother came out to see who had come. She told Nilima, "No, this is not your Mausi. She is your sister Kiran. You know your elder Nani? Kiran is the daughter of her elder son. Kiran is your cousin sister. In fact, you are her cute son Sameer's Masi." सो नीलिमा और उनकी मॉम वहाँ पे बैठी हुई थी. तो नीलिमा ने घर पर किसी को आते हुए देखा. हॉलीडे में वो अपनी नानी के यहाँ पे जब गई हुई थी तो कोई आ रहा था वहाँ बाहर से. तो उसने अपनी अम्मा को कहा कि मौसी आई है आपसे मिलने के लिए. मौसी मीन्स हमारी मम्मी की जो सिस्टर होती है वो हमारी मौसी होती है. सो जब नीलिमा की मॉम बाहर आई और उसने देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तुम्हारी मौसी नहीं है, इवन ये तो तुम्हारी सिस्टर है. क्या तुम तुम्हारी बड़ी नानी को जानती हो? ये उनके लड़के की. सो वो उसकी बड़ी नानी के लड़के की लड़की है. और जबकि किरण का जो लड़का है समीर, तुम उसकी मासी हो. ये उसकी मॉम ने उसे कहा. सो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ कैरेक्टर्स या कुछ हैबिट या कुछ ट्रेट्स जो है वो आपके बिल्कुल आपके रिलेटिव्स की तरह भी होते हैं. जैसे कि वो उसकी मासी की बड़ी नानी की लड़के की लड़की है
सो वो थोड़ी सी उसकी तरह भी दिखाई दे सकती है। जैसे सपोज़ आपका और आपके चाचा के जो बच्चे हैं उनका थोड़ा सा फेस सेम हो सकता है, आपका और आपके नाना के जो लड़के हैं मतलब आपके मामा के बच्चे से आपका फेस जो है या फिर कुछ कैरेक्टर सेम हो सकते। सो ऐसा भी हेरिडिटरी में होता है। हाउ वी आर ऑल रिलेटेड। Nilima started playing with Sameer. Her mother called Kiran and said, "See, my Nilima's hair is lot like yours, thick, curly and black. It's good she does not have hair like mine, straight, limp and brown." Nilima's nanny laughed and said, "Yes, isn't it strange? We sister has thick curly hair and now our second generation has similar hair." Nilima was listening to all this. She thought, we are called distant relatives, but how closely we are related we are in many ways. So नीलिमा अब उस समीर के साथ खेल रही थी। समीर की मौसी है वो नीलिमा। उनकी मॉम ने किरण को बुलाया और कहा कि देखो नीलिमा के हेयर बिल्कुल तुम्हारी तरह है। थिक मतलब मोटे, कर्ली मतलब घुंघराले और ब्लैक के। अच्छा ये मेरे हेयर्स की तरह नहीं है जो कि सीधे हैं, कम है और ब्राउन कलर के हैं। नीलिमा की नानी इस बात पर हंसी और उन्होंने कहा कि हाँ ये बिल्कुल अजीब नहीं है कि हम सिस्टर्स हैं, हमारे जो हेयर्स है वो कर्ली और थिक है और हमारी जो सेकेंड जनरेशन्स आई है मीन्स नीलिमा की नानी के बाल भी कर्ली और थिक थे और अब नीलिमा के भी हैं। सो ये बिल्कुल सेम आए हैं। सो नीलिमा ये सारी चीज़ें सुन रही थी और वो सोच रही थी कि कहने को तो हम दूर के रिश्तेदार हैं पर हम किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो हियर इज़ द अनदर स्टोरी। इज दिस अ मिरर? Is Sarojini standing in front of a mirror? No, this is her twin. Did you get confused? Their mother's brother also get confused when he sees them together. At times, Saroj gets scolded for mischief done by Suhasini. Sometimes Suhasini trick her mama and says Suhasini has gone out. But now mama has learned a trick. सो देखिए यहाँ पे जो पिक्चर्स है ये दोनों जो सिस्टर है ये एक सरोजनी और एक सुहासिनी है, बट लुक अलाइक में दोनों सेम दिखाई देते हैं। कभी कभी सुहासिनी की गलती से सरोजनी को डांट पड़ जाती है और सरोजनी की गलती से सुहासिनी को। तो इस तरीके से कभी वो किसी को बुद्धू भी बनाते हैं। एक्चुअल में ये मिरर नहीं है, ये ट्विंस हैं मतलब जुड़वा हैं। तो इस चीज़ के में ना कभी कभी सुहासिनी और सरोजनी के मामा भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सुहासिनी है और कौन सरोजनी। तो उन्होंने एक छोटी सी ट्रिक निकाली है ये जानने के लिए कि सुहासिनी कौन है और सरोजनी कौन है। सो ही सिंग अ सॉन्ग इन मराठी। व्हाई दिस फनी ट्रिक? Read about them, you will understand. The sisters were just 2 weeks old when Saroja's brother's wife adopted her and took her to Pune. Everyone in Chachi's house is very fond of music. Morning begins with music in the houses. Saroja knows many songs in both languages, Tamil and Marathi. At home everyone speaks Tamil and at school most children speak in Marathi. Suhasini stays with her father in Chennai. Her father is a karate coach. Since she was 3, Suhasini started doing karate with her other children. On holiday, both father and daughter start practicing in the morning. So उसकी मामा ने क्या किया, वो मराठी में गाना गाते थे। क्यों? क्योंकि जब सुहासिनी और सरोजनी 2 हफ्ते के थे तब उसकी जो चाची थी मतलब सुहासिनी के पापा के भाई की वाइफ उसने सरोजा को अडॉप्ट कर लिया था और उनकी चाची के घर पे सभी को गाना बहुत पसंद था। तो सवेरे उसकी चाची गाना लगा देती थी। इस वजह से सरोजा को 2 लैंग्वेजेस आती है, तमिल और मराठी। घर पे सभी लोग तमिल बोलते हैं और स्कूल में मराठी, क्योंकि पुणे में मराठी लैंग्वेज चलती हैं। और सुहासिनी अपने फादर के साथ चेन्नई में रही। उसके फादर कराटे कोच थे
तो सुहासिनी जब 3 साल की हुई थी तो वो दूसरे बच्चों के साथ भी कराटे सीखती थी और हॉलीडेज़ में सुहासिनी और उसके फादर प्रैक्टिस भी करते थे। सुहासिनी एंड सरोजा लुक अलाइक बट आल्सो क्वाइट डिफरेंट। सो इस वजह से वो उसे ढूंढ लेते थे। सरोजा एंड सुहासिनी look a lot like each other yet are different. For example, Saroja know 2 languages. If Suhasini family also talk in 2 languages, she could also learn both. We learn many things like language, music, love for reading, for knitting when we get a chance and environment to do so. सरोजा को 2 लैंग्वेजेस आती थी, लेकिन अगर सुहासिनी के घर पे भी ऐसा माहौल होता, उसके घर वाले भी 2 लैंग्वेज में बात करते, तो वो भी चीज़ें सीख लेती। ये लैंग्वेजेस और जो चीज़ें होती है ना, ये हेरिडिटरी नहीं होती, ये आपके पसंद नापसंद और घर के इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सरोजा को 2 लैंग्वेज आती है तो सुहासिनी उसकी ट्विंस है तो उसको भी आनी चाहिए, नहीं, ये उसकी पसंद नापसंद पे ही डिपेंड करती है कि वो उसे पसंद है कि नहीं सीखना या बोलना, या किसी रीज़न से वो लोग 2 लैंग्वेजेस जानते होंगे तभी होता है। ट्विंस होने का मतलब ये नहीं होता कि उसको भी वो जो लैंग्वेजेस आती है, पेंटिंग करना आता है, ड्राइंग करना आता है, तो दूसरे चिल्ड्रन को भी वही सेम आता हो, नहीं। एंड दिस इज कैरेक्टर इज़ नॉट सेम फ्रॉम द पेरेंट्स, सम थिंग्स आर। What things? So here I'll tell you. Sati was only a few months old when one of her leg was affected by polio, but she never let this come in the way of her work and her life. Walking long distance and climbing many stairs has been a part of her work. Now Sati is married. Some people tell her not to have any children. She is also worried that her children may also get polio. She spoke to a doctor about this. So Sati, she is affected by polio. See her stretches. So उसका जो पोलियो में उसका पैर जो है वो ख़राब हो गया था, वो अब स्ट्रेचर की मदद से चलती हैं, लेकिन इसका उसने अपने लाइफ पे कोई इफ़ेक्ट आने नहीं दिया। लॉन्ग डिस्टेंस में चलना हो, चाहे सीढ़ियाँ चढ़ना हो, बहुत दूरी तक चलना हो, ये वो खुद ही कर लेती थी, वो उसके वर्क का पार्ट था। अब क्योंकि सती मैरिड है, शादी कर चुकी है, बहुत सारे लोगों ने सती को ये कहा कि तुम्हें बच्चे नहीं करने चाहिए क्योंकि तुम्हारी बच्चा भी जो होगा वो पोलियो से अफेक्टेड होगा। उसने इस बारे में डॉक्टर से बात की और डॉक्टर ने उसे कहा नो डोंट बी वरीड, इट इज़ नॉट दैट इफ़ एनीवन पेरेंट्स हैव पोलियो देयर चाइल्ड ऑल्सो हैव इट, बिकॉज पोलियो जो होता है ये डर्टी वाटर के ड्रिंक करने से होता है। व्हेन द चिल्ड्रन इज स्मॉल, when they get by mistake the dirty water and something else which is harmful for them, they get affected by the polio. It's not by the birth. ये जन्म से नहीं होता, बाय बर्थ ये चीज़ें नहीं होती, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं ना अबाउट हेरिडेटरी। वो जो होता है वो मदर का और फादर का बेबी में आता है, लेकिन ये जो पोलियो होता है ये ऐसा बाय बर्थ डीएनए ट्रेट से नहीं होता। ओके, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये जो होता है ये ट्रेट बिल्कुल एक धागे की तरह जो होता है जो हमारी बॉडी में होते हैं। ये ट्रेट्स जब बेबी पैदा होने वाला होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, तब ये ट्रेट्स बेबी के सेल में होते हैं जो धीरे धीरे डेवलप होते हैं। इन ट्रेट्स में मदर और फादर के कैरेक्टर्स और हैबिट्स भी होते हैं। समटाइम्स कई की आइज़ जो होती है ब्राउन कलर की होती है। अगर बच्चे की आइज़ ब्राउन कलर की है तो मे बी उसके मदर या फादर की भी आइज़ ब्राउन कलर की होगी। जैसे नीलिमा के हेयर्स कर्ली थे और उसकी नानी के भी कर्ली थे। कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास ऑन होते रहते हैं। ये सारी चीज़ें आप भी अपने में देख सकते हैं कि आपके हेयर्स का कलर या तो आपके मदर फादर या आपके ग्रैंडफादर से, ग्रैंड पेरेंट्स से मिलता जुलता हो, आपकी आइज़ का कलर, आपके हेयर का टेक्सचर, आपका गुस्सा, आपकी हंसी, आपकी चीख,
आपका बोलना, आपका बात करना, आपका चलना, उठना, बैठना, ये सारी हैबिट्स भी या तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आपको मिली होती हैं या फिर आपके पेरेंट्स से, बिकॉज ऑफ द डीएनए ट्रेट जो कि हर किसी की बॉडी में होता है, और ये इसी से पता चलता है कि उसके रियल पेरेंट्स कौन हैं। About DNA traits you will learn in the higher classes, in the class 6 or maybe 7th and 8th. And a scientist, his name is Gregor Mendel, who's did the experiment and know that different things are made by the mixture of two other things. So he is doing an experiment with peas. Peas means matar, rough or smooth. So Gregor Mendel was born in a poor family in Austria in 1822. He was very fond of study, but the very thought of examination made him nervous. Oh, you too feel the same? He did not have money to study at the university, so he thought to become a monk in the monastery. He thought from there he would be sent to study further, which he was, but to become a science teacher he had to take an exam. Oh no, he got so nervous that he kept running away from the exam and keep failing. सो ग्रेगर मेंडल जो थे वो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। वो 1822 में उनका बर्थ हुआ था। वो एग्ज़ामिनेशन से बिल्कुल बहुत ज़्यादा डरते थे, जैसे कि आप लोग भी एग्ज़ामिनेशन से डरते हैं। सो उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे। सो वहाँ पे वो यूनिवर्सिटी पे गए। वहाँ पर वो एक मठ, मतलब मोनेस्ट्री मीन्स मठ, जहाँ पे बहुत सारे साधु संत होते हैं, वहाँ पे वो रह गए। सो वहाँ से उन्हें लगा कि शायद वहाँ से उनको बड़ी पढ़ाई करने भेजा जाएगा। तो वैसा हुआ भी, उनको वहाँ से दूसरी जगह भेजा भी गया, लेकिन उनको साइंस टीचर बनना था, एज लाइक मी। सो वहाँ पे भी उनको एक एग्ज़ाम देना पड़ा। तो वो बिल्कुल नर्वस हो गए कि जिस चीज़ से मैं भाग रहा था और अब जाके वहाँ पे ही मैं फंस गया। सो एट द एंड वो वापस वहीं पे ही आकर फंस गए जिस चीज़ से वो भाग रहे थे। पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना बंद नहीं किया। बट ही डिड नॉट स्टॉप डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। फॉर 7 years ही डिड एक्सपेरिमेंट्स ऑन 28,000 plants in a garden of a monastery. He worked hard, collected many observations and make a new discovery. Something which scientists at that time could not even understand. They understood it many years after his death. When other scientists did some experiment and reach what Mendel has already written. उसने ये एक्सपेरिमेंट करना नहीं छोड़ा। 7 साल तक उसने 28,000 प्लांट पे एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, ऑब्जर्वेशन किए, एक न्यू डिस्कवरी की। कुछ साइंटिस्ट उस टाइम पे इस चीज़ों को नहीं समझ पाए थे। जैसे हमेशा होता है, लोग साइंटिस्ट को पागल समझते हैं। सो वैसे ही उनको भी वो लोग पागल ही समझते थे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। अगर आप कुछ चीज़ बना रहे हो तो वो दूसरों के लिए डिफरेंट हो सकती है, बट आपके लिए तो वो सही है। सो वैसे ही लोग उनको पागल समझते थे, पर वो एक्चुअल में पागल तो थे नहीं। तो जब बहुत सारी साल गुजरे तब लोगों को पता चला कि एक्चुअल में ग्रेगोर मेंडल क्या कर रहे थे, और दूसरे साइंटिस्ट ने उनके एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ा और उनके बारे में जाना। सो मैंने आपको यहाँ बताना है कि एक्चुअल में मेंडल उस प्लांट के साथ करते क्या थे। ओके, so he found that the pea plant has some traits which comes in pairs, like the seed is either rough or smooth, if it is either yellow and green, and the height of the plant is either tall or short, nothing in between. So the next generation means the children of the plant which has either rough and smooth seed will also have seed which are rough and smooth.
There is no seed which is mixed, a bit smooth and a bit rough. सो उन्होंने ये देखा था कि बहुत सारे ट्रेट्स मीन्स लक्षण प्लांट्स में होते थे ना, वो कई में सेम होते थे, कई में डिफरेंट होते थे. कुछ सीड स्मूथ होते थे, कुछ रफ होते थे, कुछ येलो या ग्रीन कलर के होते थे, कुछ पेड़ की हाइट लंबी होती थी, कुछ छोटी होती थी, और कुछ में कुछ भी नहीं होता था. अब उनके जो नेक्स्ट जनरेशन मतलब दूसरे पेड़ उगते थे उस सीड से, अब वो भी थोड़े अलग होते थे. कुछ के फिर रफ हुए, फिर स्मूथ हुए सीड्स, कुछ के मिक्स हो गए, थोड़ा सा स्मूथ थोड़ा सा रफ. एंड ही फाउंड द सेम विद कलर्स. अब उन्होंने जब देखा ना तो ये इसका कलर भी थोड़ा सा अलग ही पैटर्न चल रहा था. ही फाउंड द सेम विद द कलर. Seed which are either green or yellow give rise to new seeds which are either green or yellow. The next generation does not have seed with a mixed new color made from both green and yellow. Mendel showed that in the next generation of pea plants there will be more plant having yellow seeds. He always showed that the next generation will have more plants with smooth seeds water discover. So उन्होंने ये चीज़ ना कलर को लेके भी देखी. कई बार सीड ग्रीन कलर के होते थे, कई बार येलो के होते थे, फिर दूसरे होते थे तो फिर दूसरे सीड जो नेक्स्ट जनरेशन होता था ना तो येलो में से ग्रीन सीड निकल जाता था और ग्रीन में से येलो निकल जाता था. अब फिर जो दूसरा जनरेशन हुआ उसमें येलो ग्रीन दोनों मिक्स होके निकल गया. ऐसे करते करते ना उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्होंने ये भी बताया कि नेक्स्ट जनरेशन भी सेम हो जाती थी. उसके जो बीज होते थे, सीड्स होते थे, वो बिल्कुल स्मूथ होते थे. तो इस तरीके से मेंडल ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर की जो जब वो कर रहे थे तो लोग उसे पागल समझते थे कि इतनी सारे पेड़ को बर्बाद कर रहा है, ये क्या करेगा और ये करता क्या है. तो इतनी सारी चीज़ें ना लोग पहले समझ नहीं पा रहे थे. धीरे धीरे जब ग्रेगर मेंडल मरे और उन्होंने ये सारी चीज़ें लिख के गए थे तब लोगों ने जाना कि एक्चुअल में तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट था. ये एक रेवोल्यूशन की तरह था जिनको बाद में लोगों ने समझा कि एक्चुअल में ग्रेगर मेंडल कर क्या रहे थे. सो स्टूडेंट, ये था हेरिडेटरी. हेरिडेटरी जिसे कि हिंदी में कहा जाता है अनुवांशिकी. ये एक्चुअल में होता है जिसमें आपके मदर या पेरेंट्स के जो कैरेक्टर और हैबिट्स होते हैं ये आपके अंदर आते हैं बाय बर्थ. मीन्स इट इज़ सम थिंग्स और सम कैरेक्टर विच इज़ पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, जेनेटिकली ट्रांसमिटेड और transmittable from parents to offspring. Also disease is also hereditary. means अगर आपको आपके फादर को अगर हार्ट डिजीज़ है सो वो हेरिडिटरी में आपको भी आएगा. और बाकी कैरेक्टर्स भी जैसे कि व्हेन पेरेंट्स विथ ब्लू आइज़ एंड पेरेंट विथ ब्राउन आइज़, और उसके जो जीन्स होंगे उसके मतलब जीन्स मीन्स जो न्यू बेबी होगा उसके भी आई का कलर सेम होगा, या तो ब्लू या फिर brown. This is an example of heredity. The children inherit the genes that consist DNA means deoxyribonucleic acid from the parents, and they may have